तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हुरिकिता सो रही होती है और उसका अलार्म बजने लगता है, जिसपे वो बताती है कि मिड्स खत्म हो चुके हैं और हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और वो शावर लेने चली जाती है। उसके बाद वो बाहर आती है तो उसके फोन पे अयानो कोजी की कॉल आ रही होती है। वो कॉल रिजेक्ट करती है, लेकिन अयानो कोजी दोबारा उससे कॉल करने लगता है। फिर होरिकिता कॉल अटेंड करती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिसपे अयानो कोजी कहता है सुनो। तो होरिकिता कहती है क्या, और फिर अयानो कोजी कहता है कि तुम हमारे साथ पूल चलना पसंद। वो इतना ही कहता है और होरिकिता कॉल कट कर देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं और तब एक और लड़का कुछ सामान लेकर वहां पहुंच जाता है और वो सामान लड़कियों के इनर गारमेंट्स थे। उसके बाद सीन चेंज होता है जिसपे होरिकिता तैयार होकर बाहर आती है और उसकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स भी वहां आ जाते हैं। वो लोग ट्रिप पे जाने के लिए प्लान बना रहे थे, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि काफी समय बाद मिले हैं। जिसपे लड़की कहती है कि तुम अब तक जिंदा हो, जिसपे होरिकिता कहती है कि वैसे भी मुझे तुम लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद होरिकिता उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये लड़की है कारिजावा, जो कि कुशिदा के ग्रुप की लीडर है, और दूसरा है हिराता, क्लास डी का सेंटर फिगर। ये हमेशा सबकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। ये हमारे सिया जैसा है, हर चीज में परफेक्ट है, पर मुझे समझ नहीं आता ये क्लास डी में क्यों है। जिसपे वो कहती है कि तुम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ वक्त क्यों नहीं गुजारती होरिकिता। जिसपे होरिकिता कहती है क्योंकि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा मैं स्टडी कर लूं। उसके बाद कारिजावा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये हमसे बात नहीं करना चाहती, चलो हिराता। फिर वो दोनों चले जाते हैं और होरिकिता सोचती है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। उसके बाद सीन चेंज होता है बस स्टैंड पे, जहाँ पे होरिकिता, कुशिदा, अयानो कोजी और साकुरा खड़े होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम भी हमारे साथ आ रही हो होरिकिता। और होरिकिता कहती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि सूदो वाले कहाँ हैं। जिसके बाद सूदो वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी हम लेट हो गए, वो हम सो रहे थे। जिसपे साकुरा कहती है कि सो गए थे, लेकिन तुम लोग तो पूल की तरफ से आ रहे हो ना। जिसपे वो तीनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सूदो कहता है कि डिटेल्स में मत पूछो, तुम चलो हमारे साथ। जिसके बाद सूदो का एक फ्रेंड मोर्स कोड में कहता है कि वी मेस्ड अप, जिसपे दूसरा सेम वे में रिप्लाई करता है कि वी स्टिल हैव अ चांस। उसके बाद वो लोग इचिनोसा से मिलते हैं, वो भी स्विमिंग पूल जा रही होती है। उसके बाद सीन चेंजिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे होरिकिता इचिनोसा से पूछती है कि तुम्हारी चेस्ट कब से ऐसी है। जिसपे वो कहती है हमेशा से ही, नहीं मिडिल स्कूल के बाद से ऐसी है। उसके बाद कुशिदा भी साकुरा से कहती है कि ऐसा लगता है हम पहली बार तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या तुम्हें स्विमिंग पूल पसंद है। जिसपे साकुरा कहती है कि नहीं, कुछ खास नहीं, वो बस अयानो कोजी ने बुलाया था। जिसपे इचिनोसा कहती है हाँ, तो तुम्हें अयानो कोजी ने बुलाया था। जिसपे कुशिदा कहती है कि आजकल अयानो कोजी के साथ बहुत लोग वक्त बिताना चाहते हैं, लगता है कि वो इचिनोसा के साथ भी ज्यादा करीब आ गया है। जिसपे होरिकिता कहती है ये तो है। जिसपे कुशिदा कहती है कि होरिकिता तुम थोड़ी नर्वस हो गई हो। जिसपे होरिकिता कहती है कि अयानो कोजी किसी के भी करीब है, उससे मुझे क्या होना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोतोमोरा नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि फोन पे कहता है कि हमारा मिशन यंग लस्ट का फेज 2 स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूल को देख के कुशिदा बहुत खुश होती है और इचिनोसा कहती है कि आओ साथ में फन करें। उसके बाद कुशिदा साकुरा से पूछती है कि तुम अपना गार्ड नहीं लाई। जिसपे साकुरा कहती है कि मुझे लड़कों के सामने अपनी स्किन दिखाना पसंद नहीं है। जिसपे कुशिदा कहती है कि मैंने न्यू स्विमिंग ड्रेस खरीदी है और कहती है कि यामाओइची कहाँ है। उसके बाद सूदो कुशिदा के पीछे खड़े होते हैं और उसे देख रहे होते हैं, लेकिन तब वो डर जाते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। साकुरा कहती है कि मुझे ये गेम नहीं आता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 2 लड़कियां चेंजिंग रूम जा रही होती हैं, लेकिन उसके सामने क्लीनिंग इन प्रोसेस का बोर्ड लगा होता है और वो कहती हैं कि क्या अब हमें बाथरूम में कपड़े चेंज करने होंगे। जिसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का लड़कियों के चेंजिंग रूम में एक कैमरा लगा रहा होता है और कहता है कि कैमरा यहाँ सही से लग नहीं रहा है। जिसके बाद इचिनोसा कहती है कि वहां पे क्या हो रहा है। जिसपे एक लड़की कहती है वो तो बाथरूम है, लेकिन वहां पे इतनी लाइन क्यों लगी हुई है, मैं जाके देखती हूँ। उसके बाद इकी वहां खड़ा लड़कियों को बाथरूम जाने से रोक रहा होता है।
जिसपे कोशिदा कहती है कि इसे क्या हो गया है, जिसपे अयानो कोजी कहता है कि शायद उसने कुछ गलत चीज खा ली हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो लड़का कहता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं एक फेलियर हूँ, आपने गलत बंदे को मिशन दे दिया है। जिसपे सोतोमोरा कहता है कि अपने भाइयों के बारे में सोचो जो तुम पे विश्वास करते हैं, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर लोगे, हिम्मत मत हारो। उसके बाद हम फिर से अयानो कोजी और कुशिदा को देखते हैं, जिसपे कुशिदा कहती है कि यामाओची काफी देर से लापता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए ना। जिसपे इकी कहता है कि अरे नहीं। जिसपे कुशिदा उसे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल परवाह नहीं है ना। जिसके बाद वो हाथ पीछे करके मोर्स कोड में सोतोमोरा को बताने लगता है कि नॉट गुड, रिट्रीट करो। लेकिन सुदो भी ये देख लेता है और सोतोमोरा सबको कहता है कि सब बेस पे आके मिलो, मिशन टर्मिनेटेड। जिसके बाद सीन सुदो पे आता है जिसने इकी को पकड़ रखा होता है। जिसपे कोशिदा कहती है कि चलो यामाओची को ढूंढने चलते हैं। और उसके बाद यामाओची भागते हुए वहां पे आ जाता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है। सोतोमोरा देखता है कि रुइन और उसके दोस्त चेंजिंग रूम में जा रहे होते हैं और वहां आके देखते हैं कि क्लीनिंग बोर्ड का साइन लगा होता है, जिसपे रुइन अल्बर्ट को कहता है कि ये बीच में आ रहा है, तो अल्बर्ट उस बोर्ड को उखाड़ देता है। जिसपे सोतोमोरा कहता है कि एनिमी आ रहा है, जल्दी वहां से भागो। और वो अपने फोन से रिफ्लेक्शन सुदो के ऊपर मारता है और फ्लैग्स उठा के हेल्प के लिए बोलता है। जिसपे सुदो भी वहां से ये कह के भाग जाता है कि उसके पैर में क्रैम्प आ गए हैं। तो यामाओची कहता है कि मैं उन दोनों की कमी पूरी करूंगा मैच में। उसके बाद सुदो आके रुइन वालों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्लीनिंग ऑन प्रोसेस का साइन बोर्ड नहीं देखा। जिसपे रुइन कहता है कि मैं जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा। और अल्बर्ट आगे आता है, लेकिन उस वक्त साकायानागी की क्लास भी वहां आ जाती है और साकायानागी और रुइन दोनों में बहस होने लगती है। और तभी वहां पे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और कहता है चाहे यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज क्यों नहीं हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी स्कूल में हैं। उसके बाद सीन अयानो कोजी और होरिकिता पे आता है और वो कहती है कि तुम गेम में पीछे क्यों हो रहे हो। जिसपे अयानो कोजी कहता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। और होरिकिता को उस रात की फाइट याद आ जाती है जो अयानो कोजी और प्रेसिडेंट के बीच हुई थी और वो कहती है कि मुझे वैसे भी दोस्तों की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन चेंजिंग रूम के अंदर शिफ्ट होता है और इक्की कहता है कि रूम में हूँ लेकिन बाहर एक रुकावट आ गई है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता। और कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया, जिसपे सोतोमोरा कहता है कि बकवास बंद करो, इस वक्त तुम्हारे साथी तुम्हारी वापसी के इंतजार कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करना। उसके बाद अयानो कोजी देखता है कि विंडो में से एक बंदा फ्लैग्स लहरा रहा होता है और कह रहा होता है कि चेंजिंग रूम से ध्यान भटकाना है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि होरिकिता मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद सुदो प्रेसिडेंट रुइन और साकायानागी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता ऊंची डाइविंग बोर्ड पे खड़ी होती है और उसके चारों तरफ सब लोग खड़े होते हैं और वो कहती है कि हमारी क्लास डी स्कूल की सबसे वर्स्ट क्लास है और इसको सबसे बेकार क्लास भी माना जाता है क्योंकि हमारी क्लास में सारे लड़के और लड़कियां निकम्मे हैं जो कि किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं सबको आज ये बात बताना चाहती हूँ कि क्लास डी के वीक स्टूडेंट भी क्लास ए तक आ सकते हैं और हम क्लास ए तक जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद होरिकिता अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे, चेंजिंग रूम में सच में कैमरास लगे हुए थे, लेकिन होरिकिता ने उन सब के कार्ड्स निकाल लिए थे। जिसपे होरिकिता को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि ये काम इकी और सुदो वालों का था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश भी करता तो वो मेरे पीठ के पीछे ये काम लाजमी करते, इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं, मैं चाहता था कि वो खुद से ही फेल हो जाए। तो होरिकिता कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एसडी कार्ड्स पहले ही निकाल देती। जिसपे वो कहता है कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के आने की वजह से प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई। जिसपे होरिकिता कहती है ओह तो इस वजह से तुमने मुझे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब ड्रामा करने के लिए कहा था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि क्या तुम्हें पूल में मजा आया, क्योंकि समर वेकेशन भी तुमने अकेले ही स्पेंड की थी। और फिर वो होरिकिता को पूल में धक्का दे देता है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि गलती से हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन होरिकिता उसे भी अंदर खींच लेती है। जिसके बाद साकुरा अयानो कोजी पे पानी फेंकती है और फिर सॉरी करके पानी के अंदर छुपने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और होरिकिता को एक ईमेल आती है जिसमें उनकी ट्रिप की ग्रुप फोटो होती है, जिसपे वो लेट जाती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अकेले रहना बहुत आसान है ना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।